हर सुबह कॉलोनी के बाहर एक बूढ़ा चाय वाला बैठा दिखता था। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, धुंधलाता चेहरा। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस सब उसे बाबा कहकर बुलाते थे। लोग आते, चाय पीते, कुछ पैसे देते और निकल जाते। कुछ लोग ताना भी मारते, बूढ़े हो गए, अब घर जाकर आराम करो। बाबा चुपचाप मुस्कुराते और चाय बनाते रहते। हर शाम वो अपना छोटा सा स्टॉल समेटते और रिक्शा लेकर कहीं चले जाते। लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन पंकज, जो पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था और अक्सर उसकी दुकान पर बर्तन धोता, एक दिन बाबा के पीछे पीछे चला गया। बाबा एक सुनसान इमारत के पास रुके। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां रोशनी जगमगाने लगी। पंकज ने देखा एक पुराना हॉल, जिसमें 25,030 लड़के लड़कियां बैठकर कुछ लिख पढ़ रहे थे। सामने एक ब्लैक बोर्ड और कुछ पुरानी मेजें थीं। बाबा ने जैसे ही प्रवेश किया, सारे बच्चे गुरुजी नमस्ते बोलकर खड़े हो गए। बाबा ने प्यार से सिर हिलाया और थैले से कुछ बिस्किट और दूध की थैलियां निकाली, बच्चों को बांटी। पंकज स्तब्ध था। उसने धीरे से बाबा से पूछा, आप ये सब क्यों करते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपने बेटे को खोया है, लेकिन इन बच्चों में मुझे फिर से जीने की वजह मिलती है। फिर उन्होंने बताया, मैं एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स टीचर था। एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा और पत्नी चल बसे। मैं टूट गया था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं बच्चों को रोशनी दे सकता हूं तो मेरा दुख कुछ हल्का होगा। अब मैं दिन में चाय बेचता हूं और रात को इन बच्चों को पढ़ाता हूं, ताकि वो भी अपने अंधेरे से बाहर निकल सके। पंकज की आंखें भर आईं, लेकिन एक दिन बाबा बीमार पड़ गए। अस्पताल ले जाया गया, हालत नाजुक थी। जब डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है, तो बाबा ने सिर्फ एक बात कही, इन बच्चों को मत छोड़ना। बाबा चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद कॉलोनी के लोग एकजुट हुए। पंकज ने मोर्चा संभाला। जो जगह कभी उजड़ी थी, अब वहां बोर्ड लगा। आज वहां 200 से ज्यादा बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। किसी को बाबा का असली नाम आज भी नहीं पता, लेकिन हर बच्चा उन्हें दीपक बाबा कहकर याद करता है। असली रोशनी वह नहीं जो खुद चमके, बल्कि जो दूसरों के अंधेरे में भी रोशनी बन जाए। साल बीत गए। अब पंकज 22 साल का हो चुका था। उसने खुद मेहनत करके B.Ed किया और दीपक क्लासेस में फुल टाइम पढ़ाने लगा। कभी जो लड़का बाबा की दुकान पर बर्तन धोता था, आज उसी जगह पर बैठकर बच्चों को गणित सिखाता था। हर साल नए बच्चे आते, पुराने बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में चयनित होते। बाबा की तस्वीर हर बच्चे की कॉपी के पहले पन्ने पर छपी होती, दीपक बाबा मेरे पहले गुरु। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। एक दिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से नोटिस आया, यह जमीन सरकारी है, जल्द खाली करें। पंकज घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शहर भर में बाबा की कहानी सुनाई, सोशल मीडिया, अखबार, रेडियो, सब जगह। जल्द ही दीपक बाबा की कहानी वायरल हो गई। लोगों ने चंदा दिया, समर्थन किया, वकीलों ने मुफ्त में केस लड़ा। आखिरकार कोर्ट ने फैसला दिया, यह जमीन अब दीपक एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड की जाती है, क्योंकि यह एक मंदिर से कम नहीं जहां ज्ञान की पूजा होती है। पंकज की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज उसी जगह एक 4 मंजिला स्कूल बना है, दीपक पब्लिक स्कूल, जहां 800 से ज्यादा अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं। फीस नहीं, सिर्फ नीयत लगती है। स्कूल के गेट पर एक पत्थर पर ये पंक्तियां खुदी हुई हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए खुद को भुला दिया, वही असली शिक्षक होते हैं। सच्चे गुरु सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाते हैं। दीपक बाबा चले गए, लेकिन उनके दिए हुए दीपक आज भी जल रहे हैं और हर उस बच्चे के सपने में रोशनी भर रहे हैं जो अंधेरे में जन्मा था।
आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से असली हीरो कौन होता है।